ये अंसारी की दुकान है, ये पासवान की दुकान है, ये पांडे की दुकान है, ये राजपूत की दुकान है, ये भूमियार की दुकान है। ये लिखा जाएगा। अंसारी की दुकान है तो उस पे उपाध्याय काम कर रहा है, उस पे तिवारी काम कर रहा है, या उस पे सिंह काम कर रहा है, या उस पे राय काम कर रहा है, या उस पे जादव काम कर रहा है। भूख जो होती है, प्यास जो होती है, ये जात धर्म नहीं देखती है कि हाँ हम किसके दुकान पे काम कर रहे हैं, किसके शॉप पे कर रहे हैं, किसकी फैक्ट्री में नौकरी कर रहे हैं। करने वाले को इससे मतलब नहीं है कि मैं मुसलमान के यहाँ काम कर रहा हूँ, मैं पासवान के यहाँ कर रहा हूँ, या मैं पांडे के यहाँ कर रहा हूँ, या राजपूत के यहाँ कर रहा हूँ। हम उपाध्याय आप सोचेंगे कि भैया पांडे की दुकान किधर है, ढूंढो यार 2 किलोमीटर, तब तक पता चलेगा यार भूख से मर गए, तब तक पता चलेगा प्यास से मर गए। और रोड पे आएंगे तो क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, क्या होगा, अपराध बढ़ेगा, क्या होगा, देश में भुखमरी उत्पन्न होगी। जात देख करके खाओ, जात पूछ करके खरीदो, जात पूछ करके उनसे बात करो, और जात पूछ करके यात्रा करो। मोदी जी कहे थे कि देश में कोई जात नहीं है। जब राहुल जी ओबीसी की बात करते हैं, राहुल गांधी जब जाति जनगणना की बात करते हैं, तो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश में कोई जात नहीं है। उपाध्याय, तिवारी, पांडे, राजपूत, भूमियार, लाला, जादव, नोनिया, चमार, मुसलमान ये लिखवा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या है? जगिए, थोड़ा जगिए, उठिए, समय हो गया है। जोगी बाबा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, थोड़ा देखिए, गौर फरमाइए। दुकानों पे लिखने वाले कौन लोग हैं? वो क्या इंग्लैंड से आए हैं, अमेरिका से आए हैं, रूस, जापान, थाईलैंड, जापान और ऑस्ट्रेलिया से आए हुए हैं? तो आप कहते हैं वो पक्का है कि नहीं करते हैं, और जो नहीं कहते वो पक्का है कर देते हैं। नमस्कार। क्या यूपी के तर्ज पे बिहार में भी कांवड़ यात्रा पे नामचीन होने जा रहा है? ये सवाल अब उठना लाजमी हो गया है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा होकर के जो रूट है, उस रूट से जितने सारे दुकानदार है, सभी दुकानदारों को अपने नाम लिखनी होगी, अपने दुकान का नाम लिखना होगा, और जितने सारे स्टाफ है उनका भी नाम लिखना होगा। ये योगी आदित्यनाथ यानी उत्तर प्रदेश सरकार का फरमान जारी हुआ है, और इस फरमान को पूरा कराने में उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह से लगी हुई है। कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, उनका उत्तर प्रदेश खुद ही कर दे रही है, उत्तर प्रदेश पुलिस खुद ही कर दे रही है। अब सोचने वाली बात है कि क्या इसी तर्ज पे, जिस तरह से मांग बिहार में उठ रही है कल से, किसी तर्ज पे बिहार में भी नाम लिखा जाएगा दुकानदारों का कि हाँ भैया ये अंसारी की दुकान है, ये पासवान की दुकान है, ये पांडे की दुकान है, ये राजपूत की दुकान है, ये भूमियार की दुकान है। ये लिखा जाएगा। अब लिखा ये भी जाएगा कि अगर पांडे की दुकान है तो उस पे पासवान काम कर रहा है, उस पे अंसारी काम कर रहा है, उस पे कौन काम कर रही है देखना जरूरी है। और अगर अंसारी की दुकान है तो उस पे उपाध्याय काम कर रहा है, उस पे तिवारी काम कर रहा है, या उस पे सिंह काम कर रहा है, या उस पे राय काम कर रहा है, या उस पे जादव काम कर रहा है, ये देखना जरूरी है। अगर इस कंडीशन में दुकानदार, दुकान जो होती है, शॉप जो होता है, चाहे चाय की हो, फल की हो, किसी भी चीज की हो, जो कांवड़ यात्रा के दरमियान अगर पड़ता है, सपोज करो आप फल की दुकान है, सपोज करो आप चाय की दुकान है, फूल माला की दुकान है, चंदन रोड़ी टीका की दुकान है, और दुकान है पांडे की, दुकान है सिंह की, और बेचने वाला अगर उस पे अंसारी निकल जाता है, मौलवी मुसलमान निकल जाता है, तो क्या उस दुकान से खरीदना है कि नहीं खरीदना, ये भी चीज स्पष्ट करने की जरूरत है कि हाँ उस दुकान से ये सामान खरीदना है या नहीं खरीदना है, ये स्पष्ट करना जरूरी है भाई। अगर दुकान किसी यादव की है, किसी ब्राह्मण की है, किसी राजपूत की है, किसी भूमियार की है, किसी अदर कास्ट मला की हो, नोनिया की हो, किसी की भी हो, और उस दुकान पे मुसलमान काम कर रहा है, तो क्या उस हिंदू की दुकान से सामान खरीदना उचित है या नहीं हुए, ये भी बताना जरूरी है। ये चीजें भी अब बताना जरूरी है, क्योंकि कंफ्यूजन में लोग हैं। रोजगार जो होता है ना, भूख जो होती है, प्यास जो होती है, ये जात धर्म नहीं देखती है।
कि हाँ हम किसके दुकान पे काम कर रहे हैं, किसके शॉप पे कर रहे हैं, किसकी फैक्ट्री में नौकरी कर रहे हैं, किसके यहाँ हम जॉब कर रहे हैं, ये नहीं देखता है। बस इतना देखता है कि भैया हमें 8,000, 10,000, 20,000 जो भी मिलता है समय से मिल रहा है, मेरी पेट भर रही है, मेरा परिवार का पालन पोषण चल रहा है, ये उतना देखता है काम करने वाला। तो काम करने वाले को इससे मतलब नहीं है कि मैं मुसलमान के यहाँ काम कर रहा हूं, मैं पासवान के यहाँ कर रहा हूं, या मैं पांडे के यहाँ कर रहा हूं, या राजपूत के यहाँ कर रहा हूं, या मैं मल्लाह के यहाँ कर रहा हूं, या चमार के यहाँ कर रहा हूं। उसको इससे मतलब नहीं है। उसको मतलब है मुझे रोजगार मिल रहा है, मेरी पेट भर रही है, इससे मतलब है। अब तो ये भी देखना जरूरी है कि होटलों में जो लोग जाते हैं, चाहे वो योगी आदित्यनाथ जाते हो, मंत्री जाते हो, विधायक जाते हो, सांसद जाते हो, बड़े बड़े उद्योगपति लोग जानते हो, और बड़े बड़े हिंदू के ठेकेदार लोग जाते हैं, तो भैया अब ये पूछ लेना कि जो कुक होगा, जो वेटर होगा, जो मैनेजर होगा, मैनेजर तो खैर बिलिंग का करता है, उसका छोड़ ही दो, जो कुक होगा, जो वेटर होगा, वो किस जात का है, वो किस धर्म का है, ये पूछना जरूरी है। क्योंकि जब तक ये आप नहीं पूछोगे तो फिर आपकी शुद्धता नहीं होगी। हाँ आप सही खा रहे हो, आप हिंदू के हाथ का खा रहे हो, तो ये क्या है, ये सोचने वाली बात है। ये किस तरह से आपके दिमाग में इस चीज को बैठाया जा रहा है, इससे होगा क्या, देश में ऑलरेडी पहले से ही बेरोजगारी है, और बेरोजगारी बढ़ जाएगी, और बेरोजगारी देश में उत्पन्न हो जाएगी। बेरोजगारी का दर बढ़ाने की बातें हो रही है। ये क्या हो रहा है, समाज में ऊंच नीच करने की बात हो रही है, समाज में दखल देने की बात हो रही है, धर्म में दखल देने की बातें की जा रही है। इससे यही चीज हो रहा है, हिंदू मुसलमान के नाम पे राजनीति हो रही है। ये उत्तर प्रदेश में हार का ठिकाना जो है वो अब हिंदू मुसलमान जाति का नाम पे फोड़ा जा रहा है। अब एक चीज आप समझो, हिंदू धर्म की हम बात करें, अगर पासवान की दुकान है, हरिजन की दुकान है, तो वहां से कोई पांडे, तिवारी, मिश्रा, चौबे, राजपूत, भूमियार, जादव कोई उसके यहाँ से सामान खरीदेगा, उसके यहाँ खाएगा, नहीं खाएगा, कहेगा छूट है, नहीं खाएगा। ये आज भी मानसिकता लोगों के अंदर भरी हुई है। अगर नहीं लिखा रहता है तो लोग जा करके खा लेते हैं, लोग खरीद लेते हैं। लेकिन जिस तरह से ये नियम आ गया, जोगी बाबा ने ला दिया, ये नियम आने के बाद अब ढूंढते रहो भैया, ढूंढते रहो। हम उपाध्याय, आप सोचेंगे कि भैया पांडे की दुकान किधर है, ढूंढो यार 2 किलोमीटर, तब तक पता चलेगा यार भूख से मर गए, तब तक पानी पता चलेगा प्यास से मर गए। 2 किलोमीटर ढूंढते ढूंढते पांडे या चौबे, तिवारी, मिश्र, राजपूत की दुकान ढूंढते ढूंढते हमको भूख प्यास से हम मर जाएंगे। अगर राजपूत है तो ढूंढेगा भैया राजपूत की दुकान किधर है यार, अपने कास्ट से हम खरीदते हैं, अपने जात वाले से खरीदते हैं, उसको खरीदने के लिए उसको 3 किलोमीटर जाना होगा, तो पता चलेगा तब तक उसकी भूख मर जाएगी। क्या क्या मतलब, ये लॉजिक है, सोचने वाली बात है। पासवान है, मुसलमान है, कोई भी है, ढूंढते रहो अपने जात का दुकान, अपने धर्म की दुकान ढूंढते रहो कितनी दूर पे है। तो ये जो देश में है ना खाई उत्पन्न की जा रही है, जिस प्रकार से ये आने वाले समय में और बेरोजगारी पैदा करेगी, धर्म के प्रति भेदभाव पैदा करेगी, आम जनता के बीच भेदभाव उत्पन्न करेगी। अब तो ये भी सोचो कि जिस सब फ्लाइट से, जिस ट्रेन से, जिस बस से आप सफर कर, उसका ड्राइवर कौन है, ये भी अब पूछने वाली बात हो जाएगी कि हाँ भाई ये ट्रेन का ड्राइवर कौन है, मैं इस ट्रेन से जा रहा हूँ, मैं बिहार जा रहा हूँ, मैं बंगाल जा रहा हूँ, मैं उड़ीसा जा रहा हूँ, मैं पंजाब जा रहा हूँ, मैं किसी भी राज्य में जा रहा हूँ, तो मुझे पूछना है कि इस ट्रेन का ड्राइवर कौन है, पता चल जाए भाई ड्राइवर कौन है। अगर ड्राइवर गलत से मुसलमान हो गया तो फिर ट्रेन से रिजर्वेशन कर हटवा लेना, हटवा लोगे। फर्स्ट एसी का अगर तुम्हारा टिकट हो, स्लीपर हो, जनरल हो, कोई भी हो, हटवा लोगे, हटवा सकता है कोई। आज मुसलमानों की फैक्ट्री है, कितने लोग वहां काम करते हैं, आज हिंदुओं की फैक्ट्री में कितने मुसलमान काम करते हैं, कितने करते हैं। अगर यही चीज रहा तो लोग कहाँ आएंगे, रोड पे आ जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे, और रोड पे आएंगे तो क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, क्या होगा, अपराध बढ़ेगा, क्या होगा, देश में भुखमरी उत्पन्न होगी, ये होगा देश में। और ये चीज पूर्व से ही जिस सरकार ने कहा था कि 20-10 करोड़ एक साल में 2 करोड़ यानी कि 20 करोड़ रोजगार देंगे, वो सरकार आज तक करोड़ पूरा नहीं कर पाई 10 साल में, और देश को बेरोजगारी में ढकेलने की बात कर रही है। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी में अभी का समय देश का चल रहा है, और ये सरकार अभी कह रही है कि अब जात देख करके खाओ, जात पूछ करके खरीदो, जात पूछ करके
उनसे बात करो और जांच पूछ कर यात्रा करो। वाह, क्या स्वागत योग्य इनका फैसला है। और बिहार के मुख्यमंत्री जी, अगर आप भी इस फैसले का स्वागत करते हैं, आप भी इस फैसले पे चलते हैं, तो आपके पार्टी में जितने मुसलमान हैं, जितने मंत्री भी हैं और जितने विधायक भी हैं, वो क्या करेंगे? पूछने वाली बात है ना। और भाजपा में जितने सारे मुसलमान भैया, आप लोग जितने सांसद हो या फिर विधायक हो, जो भी आप पद पे बैठे हो, ये सवाल पूछो ना। पूछा कभी बीजेपी से आप लोगों ने? नहीं पूछोगे। डर है और ये डर अच्छा लगता है। डर है कि अगर पूछ दिए तो मोदी जी कहेंगे विदाई हो, फिर हमारी जो रोटी है, जो रोजी है, वो क्या होगी? भाजपा से विदाई हो जाएगी, हम हट जाएंगे। जो रोटी सेक रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो हट जाएगी। तो ये स्थिति और परिस्थिति देश का वर्तमान में सरकार जो है भाजपा कर रही है, जिससे क्या हो रहा है? खाई उत्पन्न हो रही है, भेदभाव उत्पन्न हो रहे हैं, जात धर्म की राजनीति शुरू हो चुकी है। और मोदी जी कहते हैं, याद होगा आपको, चुनाव में कहे थे, देश में न कोई जात है, कोई जात नहीं है देश में, एक ही जात है, गरीब और अमीर। अरे मोदी बाबा, कहाँ है आप? याद होना चाहिए। देशवासियों को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि मोदी जी कहे थे कि देश में कोई जात नहीं है। जब राहुल जी ओबीसी की बात करते हैं, राहुल गांधी जब जाति जनगणना की बात करते हैं, तो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश में कोई जात नहीं है, एक ही जात है, गरीब और अमीर। तो जोगी बाबा, आपके मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं? उपाध्याय, तिवारी, पांडे, राजपूत, भूमिहार, लाला, जादव, नोनिया, चमार, मुसलमान, ये लिखवा रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये क्या है? ये जात नहीं है, ये गरीब अमीर है। और आप तो कहते कि जिस दिन एक वो बड़का एंकर को आप इंटरव्यू दिए जब, तो आप कहते कि जिस दिन मैं अपने जीवन में हिंदू मुसलमान कर दूं, उस दिन मैं राजनीतिक जीवन से सदस्यता ले लूंगा। कहाँ हैं आप? जगिए, थोड़ा जगिए, उठिए, समय हो गया है। जोगी बाबा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, थोड़ा देखिए, गौर फरमाइए। अब भाजपा वाले को नेता नहीं बोल रहे हैं, बड़का नेता, इसका मतलब समझिए कि सबका बैक सपोर्ट है, सबके मन से, सबके कहने पे ये फैसला लिया गया है और सब इस फैसले पे अडिग है। क्योंकि देश में गरीब अमीर की धर्म है, देश में गरीब और अमीर ही जात है। तो दुकानों पे लिखने वाले कौन लोग हैं? वो क्या इंग्लैंड से आए हैं, अमेरिका से आए हैं, रूस, जापान, थाईलैंड, जापान और ऑस्ट्रेलिया से आए हुए हैं? इसी देश से है, इसी देश के है ना, इसी देश से है। क्या आप लोग बोलते हो, आपकी बात का कोई वैल्यू नहीं है, आपकी जुबान का कोई कीमत नहीं है, और देश की जनता भरोसा करेगी क्यों? आने से तो पहले 14-15 लाख खाते में 2 करोड़ रोजगार, ये सब गिनाए थे। आज सब जुमला। और जनता जान चुकी है कि जो आप कहते हैं वो पक्का है कि नहीं करते हैं, और जो नहीं कहते वो पक्का है कर देते हैं। अब ये कहे नहीं थे कि हम कभी कांवड़ यात्रा पे जात धर्म का नेम प्लेट लगवाएंगे, लगवा दिए। कहे थे? कभी नहीं कहे थे, लगवा दिए। ये कभी कहे थे राम मंदिर बनवाएंगे? आप बनवाए हैं, सुप्रीम कोर्ट फैसला दिया है। हाँ, लेकिन उसमें टपक जरूर रहा है। आप ही के गुजराती भाइयों की कंपनियों ने काम किया है जो छतों पर टपक रहा है। ये काम तो आपने सही किया है, देश की जनता ये जानती है। तो ये वर्तमान में स्थिति परिस्थिति इस देश की है और खास तौर से उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में किस तरह से अब आने वाले समय में देखिएगा क्या होने जा रहा है, वो जनता देखेगी, आम आवाम देखेगी। फिर आप सोचिएगा, जितने अंधभक्त लोग हैं, गौर फरमाइए, तब आप सोचिए कि हाँ, ये चीज सही नहीं हुआ। आज किसी गरीब के पेट पे लात मारा जा रहा है ना, वो जानता है कि अपने परिवार का हम भरण पोषण कैसे करेंगे। आज वो गरीब कहाँ मजदूरी करेगा, कहाँ काम करेगा कि उसका भरण पोषण होगा, ये वो जानता है। ये स्थिति है उत्तर प्रदेश की। खैर चलिए, कमेंट करके बताइए आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है। जय हिंद।